नमस्कार, आप देख रहे हैं HK न्यूज। मैं हूं सोनिया वर्मा। कड़ाके की सर्दी के बाद भी इलाहाबाद के संगम तट पर मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से लोग गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन धारा में डुबकी लगाकर दान, उपासना आदि का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग सुबह से संगम के कई घाटों में स्नान कर पूजा अर्चना और दान आदि कर रहे हैं। लोकतंत्र में आपसी मतभेद होते रहते हैं। आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा बारिश से हुए नुकसान का ब्यौरा उपायुक्त कार्यालय से मिले और जिले में कहा कितना नुकसान बारिश से हुआ है, इसकी जानकारी ली। पर मिली जानकारी के अनुसार हमीरपुर में इस बारिश से कोई भारी क्षति नहीं हुई है। साथ में उन्होंने अपने क्षेत्र में रुके कामों का ब्यौरा भी उपायुक्त महोदय से लिया। बारिश हो रही है और प्रदेश में इस बार पिछले 26 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये खुशखबरी भी है। थोड़ी बहुत लोगों को परेशानी जरूर हुई है, परंतु जितनी बड़ी तादाद में बर्फ पड़ी है, ये जो हमारे किसान हैं, जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। इस बार बर्फ़ ज़्यादा पड़ने से किसानों को बहुत ज़्यादा फ्रूट की पैदावार होने की संभावना है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों की बात है, प्रदेश सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री ने कौशल विकास भत्ता देकर सभी जो नौजवान हैं जो रजिस्टर्ड थे और अलग अलग जगह जो लोग रजिस्टर्ड उनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ से नौजवानों को ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। रुड़की नगर निगम पर ई रिक्शा चालकों ने पुलिस द्वारा किया जा रहा बेवजह उत्पीड़न से नाराज होकर हंगामा काटा। ई रिक्शा चालकों का आरोप था कि स्थानीय पुलिस बेवजह उनकी ई रिक्शा का चालान कर रही है और कारण भी नहीं बताया जाता। चालकों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। साथ ही 250 रुपए का चालान काटे जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि वह पूरे दिन मेहनत कर 300 या 400 रुपए कमाते हैं, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस बिना कारण उनकी ई रिक्शा का 250 रुपए का चालान कर रही है, जिसके चलते चालकों के सामने कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। हम सवारी लोग हम कुछ नहीं कह देंगे, सवारी छोड़े रोड इस पे सिविल में मौका है, नहीं अंदर लगा लो रिक्शा को, अंदर करवा दिया। हमारी रिक्शा वहाँ खड़ी कर रखी 10-15 रिक्शा, नंबर वाली बिना नंबर की भी सबके 250 चलान, 250 से 300 चलान में रहते हैं और 300, 400, 500 फीस स्थान के होते हैं रात के 9-10 बजे तक। इनका एक ई रिक्शा का मोटर एक्ट का मामला है और शहर में जैसे पुलिस वालों ने 200-250 रुपए के चलान कर, गरीब आदमी ये रोजगार इनका बेचारों का है, 200-250 रुपए तो कमा भी नहीं रहे, उनका चलान हो जा तो ठीक नहीं। इंस्पेक्टर साहब को कह दिया भाई चलान इनके नहीं होने चाहिए। अगर गरीब आदमी परेशान होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो शहर का माहौल खराब हो। हमें तो और इनके फेवर में जनहित में खड़े होना चाहिए। भाई थोड़ा ये भी पुलिस का सहयोग करें, पुलिस अपना एक रूट बना के न दे भाई आप लोग यहाँ से अंदर नहीं जाने के। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अनंतपुरम कॉलोनी में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर के पास 30 लाख की फिरौती की मांग करने वाले 3 लड़कों को पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया है। वहीं पकड़े गए 3 आरोपियों ने जिले की बहुचर्चित व्यापारी हत्याकांड को अंजाम देने की बात कहते हुए प्रॉपर्टी डीलर को धमकाते हुए 30 लाख की रंगदारी मांगी थी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर के रहने वाले शाहरुख, आदिल और तौफीक जो प्रॉपर्टी डीलर मजोज शिवहरे को फोन कर धमकी दिया था कि 30 लाख रुपए दो, नहीं तो लखनऊ में पढ़ रहे तुम्हारे बेटों को उठा लूंगा, और उसे गोली मारने की धमकी दी थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए सर्विलांस में आरोपी का मोबाइल नंबर लगा 3 लड़कों को पकड़ लिया गया है। और ये कह रहे थे कि अगर तुमने 30 लाख रुपए नहीं दिए, 30 लाख तो जान से मार दिया और तुम्हारे लड़के का। इन 3 लड़कों जो आपके सामने थे, शाहरुख वगैरह, इन्होंने पैसे के लिए धमकी दिया था कि अगर 30 लाख रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चे का अपहरण कर लिया जाएगा और जान से मार। क्योंकि ये अगल बगल के थे, लिहाजा इनको मनोज गुप्ता के परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में सारी जानकारी रहती थी। जैसे वो बच्चे लखनऊ से आए, योजना क्या है, बस यही था कि कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत थी, इनके भाई परेशान थे। कुछ नहीं और थोड़ा मतलब धमकी दी थी और कुछ नहीं।
क्यों धमकी दी? नहीं हमें कोई पैसे मांगे नहीं तो नहीं कोई ऐसा कुछ किया। पैसे नहीं मांगे, रिकॉर्डेड है उसमें। हमने पैसा नहीं मांगे की बात है। और हो सकता है शायद थोड़ी लालच की वजह से ऐसा काम हो गया। रुड़की की झबरेड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को चोरी की 1 दर्जन बाइक बरामद हुई हैं। गिरोह का मुखिया जमशेद के कब्जे से एक धारदार हथियार भी पुलिस को बरामद हुआ है। आरोपी जमशेद पहले से भी वाहन चोरी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस पकड़े गए चारों आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। ये गिरोह फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बाइक को बेचते थे। चारों आरोपी बलैल और लाठर देवा शेख गांव के रहने वाले थे। पुलिस अब इन जानकारी में जुट गई है। जमशेद के गंगनहर और रुड़की थाने में पशु चोरी के भी अपराध दर्ज हैं, जिसमें पहले भी ये जेल जा चुका है। और इस आधार पर ही इस पर हम लोगों ने थोड़ा सा सर्विलांस लगाया, जिसकी मदद से गिरफ्तार हुआ। लगभग 12 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि इनका मास्टरमाइंड जमशेद था, वो और अपने साथियों की मदद से वाहन चुराता था और बेचता था। कुछ और इन्फॉर्मेशन इससे प्राप्त हुई है, जिसमें कि 2-3 और लोगों की इसने नाम बताए हैं जो इस गिरोह में शामिल हैं। उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। खबरों में इतना ही। देखते रहिए HK न्यूज़।